Hi, my name is Poonam Ahuja and he's Altaf Khan, and we both are part of Ahuja Animal Care Foundation. What currently Ahuja Care Animal Foundation is focused on is basically running shelter for cats. So over here we have 30-35 cats and we have another 135 cats which are in Goa only, and over there it is by the name of Cat Sanctuary Goa, and that is managed by Miss Sonia Smart and her family. So this is how we are trying to see how much we can help cats and take care of them far and wide, because there are a lot of people we thought they take care of dogs, but there's nobody looking after these little cute ones, and somewhere we both love cats so much that we just decided to dedicate our life for these little furries that we have. मेरे पास नॉर्मल कैट्स थी दो, टिपिकल जैसे एक पेट लवर होता है वैसी कैट्स थी दो, और मैं खुश थी, मतलब आई वाज हैप्पी कि ओके फाइन आई हैव 2 कैट्स एंड ओके मेरा एक शौक पूरा हो गया, इट वाज मोर शौक किया. बट देन जैसे जैसे कहते हैं ना, आपके पास 1 कैट आया वो पूरा का पूरा है ना जहान लेके आता है. सो लॉकडाउन था, 2 कैट्स थी, उसके साथ मैंने बिल्डिंग की कैट्स थी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा था, तो बिल्डिंग की कैट्स को फीडिंग शुरू की. तब हम अंधेरी में रहते थे, सो वहाँ पे फीडिंग शुरू की. वहाँ पे फीडिंग शुरू करने के बाद इट वॉज मोर लाइक ओके देर आर सो मैनी मोर थिंग्स बियॉन्ड फीडिंग, स्टरलाइजेशंस, वैक्सीनेशंस, अगर बीमारी है तो उसका इलाज है. एंड देन किट्टू केम इनटू आवर लाइफ. किट्टू इज अ ब्लाइंड कैट जिसको हमने रेस्क्यू किया था, एंड वहाँ से जो शुरुआत हुई उसकी ट्रीटमेंट की, दैट्स वेयर आई थिंक इट जस्ट केम के ना आई थिंक वी शुड गो अहेड एंड वर्क फॉर कैट्स, बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग इन द स्पेस ऑफ डॉग्स. कोई नहीं है जो कैट्स को संभाल पा रहा है, समझ भी पा रहा है कि इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इन्हीं क्या जरूरत होती है. देयर आर वेरी फ्यू पीपल इवन इन द स्पेस जो सिर्फ डेडिकेटेडली कैट्स को टाइम दे सकते हैं. दैट इज समथिंग विच ड्रोव मी एंड हिम बेसिकली कि वी शुड जस्ट फोकस आवरसेल्व्स ऑन कैट्स, स्पेशली जो बीमार हैं. हम दोनों यही चाहते हैं कि हम एनिमल की, कोई भी एनिमल जिसको ज़रूरत है उसकी मदद कर सके. बस ये हमको रास्ते में मिला था, पूरा इसमें टिक एंड फ्ली इन्फेस्टेशन था. अभी इसका मेन प्रॉब्लम है कि ये क्यों क्रेट में है, बिकॉज ही कांट पास टूल्स, बिकॉज इसके इसमें और दूसरा ही हैज़ ब्लड प्रॉब्लम, खून की कमी. तो ये अगर ना फुल के फुल अगर ऐसे वाइट होते हैं ना, तो मतलब कि दे हैव लैक ऑफ ब्लड. ये हमें समझता नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक देम टू द वेट. और प्लस टिक एंड फ्ली इन्फेस्टेशन, इनकी फ्लीज बहुत बारीक होती हैं, दिखती नहीं है. डॉग्स की मोटी मोटी होती है, इनकी इतनी पतली पतली होती हैं जू के जैसी. तो हमें समझ में नहीं आता है. रोड से जब भी आप कैट को अडॉप्ट करें पहले आइसोलेट कीजिए एटलीस्ट फॉर 1 वीक, तो डॉक्टर से चेकअप करवाइए क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, एंड फिर उसके बाद उसको अगर आपके घर में और कैट्स हैं फिर उसको घुमाने दीजिए. इनका सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है इनका वेट ट्रीटमेंट, बिकॉज ऑफ वेट ट्रीटमेंट इनको बहुत ज़रूरत होती है. कभी कोई छोटे से छोटा, लाइक कल का एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरे एक कैट को दांत का एब्सेस हो गया, किसी को जिंजिवाइटिस हो जाता है जिसमें उनके दांत सड़ने लगते हैं, दांत का ऑपरेशन करना होता है, इनका कभी डेंटल एक्सपेंस है. सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली मैनेज अंडर दिस फाउंडेशन. प्लस वी डू वैक्सीनेशंस, plus we do sterilizations. All the cats over here are vaccinated for tricat and rabies. सारी कैट स्टरलाइज्ड हैं एज पर देयर एज रिक्वायरमेंट. तो यहाँ तक के जो स्ट्रेज हैं बाहर के, हम उनको भी स्टरलाइज एंड वैक्सीनेट करते हैं. और गोवा में जो हमारी 135 कैट्स हैं वो भी सारी स्टरलाइज्ड, वैक्सीनेटेड. इनफैक्ट वहाँ पे एंडोना फिश मार्केट है जहाँ से हम कैट्स एंड किटन्स को रेस्क्यू करते हैं, एंड वी कीप गेटिंग अ लॉट ऑफ दीज मदर कैट्स एंड किटन्स जो वहाँ पे है ना लिटरली मरने जैसी हालत में होती हैं. हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे ब्रीडर्स ने ब्रीड कैट को रास्ते पे छोड़ दिया बिकॉज नाउ वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती. फर्स्ट क्रूएल्टी इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ वॉज वेयर जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी उस बिल्डिंग में लोगों ने मतलब मुझे पता भी नहीं था, मैं वहाँ पे फीड किया करती थी कैट्स को, लाइक स्ट्रे फीडिंग जिसको कहते हैं, एक डेजिग्नेटेड एरिया में, नॉट इवन आउटसाइड माई हाउस, ताकि उन्हें आदत ना लगी बिल्डिंग में आने की. बट कुछ लोग थे जिनको पसंद नहीं था, उन्होंने जाके वहाँ पे मास पॉइजनिंग कर दी. दैट डे आई लॉस्ट 25 cats. इट वॉज शॉकिंग. मुझे समझा नहीं मेरे कैट्स कहाँ चले गए, किसने किया, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई CCTV कैमरा नहीं था. आई हैव नो क्लू हु डिड इट. एक चीज का जवाब नहीं था, बट आई जस्ट सॉ देम डेड एंड दैट्स ऑल. देयर आर इंसिडेंट्स वेयर प्रेग्नेंट कैट को 8 माले से नीचे फेंका गया
and there is no proof or no recording of the same. We don't even know who it is. Why? Because kittens पैदा हो जाएंगे तो और infestation होगा cat का. They are small, but they equally need that help that dogs need, that any other animal needs. They also face equal amount of cruelties. इनको भी है ना, जब ये आते हैं ना रंगोली, पता नहीं वो क्या मजा आता है होली में, इनको रंग देते हैं और कैट लिक करती हैं, वो रंग चाट लेती हैं, केमिकल वाले रंग चाटती हैं. उसके बाद जो इनको इन्फेक्शंस होते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर में कितनी कैट्स हमें मरी हुई मिलती हैं होली के बाद, वो हमें पता है. ठीक है ना, तुम होली खेल लो, वी हैव नो प्रॉब्लम. प्लीज एंजॉय द फेस्टिवल अमंग ह्यूमंस हु नो हाउ टू हैंडल द कलर्स, बट नॉट विद एनिमल्स. एनिमल्स आर नॉट डिजाइन्ड टू प्ले होली. सिमिलरली एनिमल्स आर नॉट डिजाइन्ड टू प्ले दिवाली ईदर. ठीक है, तुम्हें सेलिब्रेट करना है, उसके पूंछ पे फटाकड़ा बांध के क्या मिलता है? ये कौन सी दिवाली है आपकी जिसमें है ना आपके घर में दिए जल रहे हैं लेकिन किसी और की आप जान के साथ खेल रहे हैं? आप बजाइए, आपको फटाकड़े बजाना है, आपको जहां बजाना है बजाइए. दैट इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक टू टॉक ऑन, बट डोंट हर्ट द एनिमल इन द प्रोसेस. कितनी बार पता है उनको सेव करने का भी टाइम नहीं मिलता. जैसे मैंने बताया, दे आर वेरी फ्रेजाइल, वेरी फ्रेजाइल. तुरंत ऐसे जाती हैं वो. उनको बुखार आ गया ना, मतलब हमारी नींद, दिन रात की नींद चली जाती है. बिकॉज हमें इंश्योर करना है कि उनके वाइटल्स गिरने नहीं चाहिए. उसको जैसा फीडिंग बोलते हैं डॉक्टर, हमको एग्जैक्टली वैसा करना है, ना टाइम में डिले भी नहीं करना, सो दैट उनके किसी ऑर्गन पे अफेक्ट ना हो. People just relocate cats. People will just go about relocating, just throwing cats outside our houses. 10-day-old kittens that are, अभी तक मॉम का फीड कर रहे होते हैं वो मदर कैट का, उसको उठा के ना घर के बाहर छोड़ के चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि है ना हमें हमारे यहाँ पे ना किटन इन्फेस्टेशन नहीं चाहिए, तो स्टरलाइज करो. बट नहीं, वो सब के पैसे कौन खर्चे करेगा. ये गुंडी है एंड ये हार्डली 10 days की थी. इसकी अभी आईज ही नेचुरली ओपन हुई थी. जो है ना, इसको किसी ने हमारे घर के बाहर छोड़ दिया था रात को 11 बजे. वी वर लाइक, बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है, इतने छोटे छोटे बच्चों की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है. हम बाहर गए तो हमने देखा कि किसी ने इनको क्रेट में, बॉक्स आता ना कार्टन अमेजोन का, उसमें किसी ने 3 किटन्स को ऐसे ही छोड़ दिया था. फिर वी जस्ट टुक देम इन, और बारिश है, कुत्ते हैं, मतलब सब प्रॉब्लम्स थी. उनको उठाया, अंदर लिया, तुरंत गए. लैक्टेटिंग इनका जो मिल्क होता है, जो कैट मिल्क होता है, जैसे बच्चों जिनको माँ दूध नहीं दे सकती, इनका भी एक स्पेसिफिक मिल्क आता है, वो मिल्क खरीद के लेके आए, तभी जाके इनकी फीडिंग शुरू हुई. जैसे हम बोलते हैं एक छोटे नवजात शिशु के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है. ये पूरे एनिमल प्लैनेट, इनफैक्ट हर एक बच्चे पे एप्लीकेबल है, भले फिर वो डॉग का हो, गधे का हो, गाय का हो, या किसी का भी हो. Mother's milk is the most critical thing for anyone in the planet. And when we don't give them that mother's milk, what are we doing? अगर आप देखोगे जो कैट की बॉडी होती है वो डिजाइंड होती है फॉर मैक्सिमम प्रोटीन्स. कैट्स को प्रोटीन्स के सिवा किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती. लेकिन वी हैव सीन दैट जनरली लोग क्या करते हैं, उसे दूध पिलाते हैं. कैट्स आर लैक्टोज इनटॉलरेंट. लैक्टोज इनटॉलरेंट का मतलब उन्हें दूध की एलर्जी है. कैट्स जब तक वो किटन है 3 महीने तक फिर भी दूध डाइजेस्ट कर लेगी, बिकॉज अभी तक 2 महीने तक तो मम्मा का मिल्क ही पीती है. उसके बाद 1 महीना और वो शायद दूध पी ले, बट उससे ज़्यादा उसको दूध की ज़रूरत नहीं होती. कैट्स आर मीट ईटर्स. वो वेजिटेरियन भी नहीं है और उनको वेज डाइट दे के भी कोई मतलब नहीं है, या वेज डाइट पे पाल के भी मतलब नहीं है. जो उनका खाना है वो यही है. नाउ there are people who cannot give chicken in their houses, so yes, no problem, please feed them any branded pet food, but please look at the ingredients कि उसमें क्या है. वो ingredients देखने के बाद ही अगर उसमें आपको दिखता है 60 to 70% प्रोटीन्स है तो ही उन्हें दीजिए, बिकॉज उतनी ज़रूरत है उनकी. मैं सोसाइटीज़ में भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि दूध मत दीजिए, बिकॉज जो आपको कैट की प्रॉब्लम होती है इन्फेस्टेशन की, कि बहुत कैट्स हो गई हैं, किधर भी सुसु कर देती हैं, पॉटी कर देती हैं, तो आप वहाँ पे उनको फीड करना, दूध बंद कर दो. आप जहाँ दूध बंद कर दें वहाँ आपके घर गंदे नहीं होंगे. कैट्स लव टू हाइड देयर पॉटी, देयर सुसु. द रीज़न बीइंग कि वो प्रे भी है और प्रीडेटर भी, जिसका मतलब ये होता है, प्रे का मतलब जो उससे खा सकता है, विच इज़ अ डॉग, या जो उसको हंट करता है, या प्रीडेटर मतलब जो चूहे को पकड़ सकती है, मतलब वो भी किसी को खा सकती है, तो वो उस कैटेगरी की है. तो उसके लिए अपना सुसु पॉटी छुपाना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट अगर वो ऐसे कर रही है तो देयर हैज टू बी अ रीजन, एंड प्रॉब्ली फूड इज द मेजर रीजन दैट डज इट. लोग क्या करते हैं,
अपने घर के एनिमल्स भी लाके और इधर पीछे जंगल में छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ऐसा खुद के बच्चे को तो छोड़ेंगे नहीं कभी, जैसे हम लोग एनिमल को छोड़ देते हैं। अगर आप लोग नहीं कर सकते तो फिर उनको पहले से घर में मत दो, अगर कर सकते हो तो फिर उनको घर दो। गुलाबो केस ऐसा है, उसके ओनर की डेथ हो गई ट्रेन एक्सीडेंट में एंड देयर वाज नोबडी टू टेक केयर ऑफ देम। तो वहाँ के जो वॉचमैन थे वो मेरे को बोले कि है ना, प्लीज़ इसको ले लो बिकॉज इसके ओनर की डेथ हो गई है एंड फुल फैमिली इज़ गॉन इन अ ट्रेन एक्सीडेंट। सो गुलाबो प्लस उसके 4 किटन्स वो सब यहाँ पे आ गए। फॉरेन में परपेचुअल प्लानिंग फॉर एनिमल्स बहुत कॉमन है। इंडिया में परपेचुअल प्लानिंग फॉर एनिमल्स होती नहीं। कोई पहले वैसे भी माँ बाप विल के बारे में बहुत डरते हैं, वो अपने बच्चों के लिए विल के नाम पे बहुत सोचते हैं, बट अब तो एनिमल्स तो बहुत दूर की बात है। बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये बेजुबान ही आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीन पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको कुछ हो जाता है ना, तो अगर आपने उनके लिए कुछ करके रखा है कोई प्रोविजन, तो आपके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, मतलब बच्चे हैं जो शायद उनको नहीं पालना चाहिए, तो एटलीस्ट आपकी विल के थ्रू उनको कुछ मिल सकता है जिससे उनकी बेनिफिट हो सकती है। एट द एंड मैन और एनिमल का बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये जो एनिमल्स है ये जंगल के नहीं है, ना कुत्ता जंगल का है, कुत्ता गांव की तरफ ही भागता है, और ना ही बिल्ली। ये सारे इजिप्शियन ईरा से है ना डोमेस्टिकेटेड होते आ रही हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर ये डोमेस्टिकेशन में ही है और काफ़ी सारे सालों से हैं, सो वील हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट कि जहाँ अगर आप एक जगह ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वहाँ पे एक डेजिग्नेटेड स्पॉट बना दो। इनको है ना 100 अगर घर बनाए तो 100 घरों जितनी पार्किंग स्पॉट्स की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए है ना आपने अगर एक 100-200 स्क्वायर फीट का भी एरिया डेजिग्नेट कर दिया, दे विल बी फाइन। वहीं पे फीड होने दो, वहीं पे दे कैन गेट ट्रेन। सोसाइटी कैन कलेक्ट मेंटेनेंस। हम कल्चर फंड करते हैं, मैं सोसाइटी से आई हूँ इसके लिए बता रही हूँ। मैं पर मंथ 100 रुपीज़ देती थी एज कल्चर फंड। किस लिए? ताकि गणपति सेलिब्रेट हो सके, दिवाली सेलिब्रेट हो सके, या कोई भी और फंक्शन होते हैं वो हम सब मिलजुल के कर सकें। सिमिलरली अगर हम 100 रुपये पर मंथ अगर जमा करें, जैसे बाकी फंड्स चल रहे हैं, एक एनिमल वेलफेयर फंड हो जाएगा। उस फंड से आप इनका स्टरलाइजेशन कर लो, वैक्सीनेशन कर लो। स्टरलाइजेशन एक ही बार करना होता है लाइफ में, वैक्सीनेशन साल में एक बार करना होता है। और अगर इनको कोई बीमारी है या कोई फीडिंग है तो वो उनका सारा खर्चा निकल आ जाएगा। जितने फ्लैट्स हैं, जितनी फीडिंग है, आई थिंक इट विल एक्चुअली हेल्प देम, हेल्प यू इन टर्न, एंड ऑनेस्टली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी। ना आपको फिर इन्फेस्टेशन की तकलीफ होगी कि बहुत बढ़ते जा रहे हैं, आपने स्टरलाइज करा दिया, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। और ना ही आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि वो हमें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं यहाँ पे कोई उनको परेशान करने के लिए नहीं। मेरे लिए एरिया बनाया हुआ है, शेड है, मैं बारिश में छुप सकता हूँ, मैं ठंड में वहाँ पे बैठ सकता हूँ, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। कैट्स के लिए ऊपर का ऐसे पर्च बना दो, बॉटम में डॉग्स रहेंगे, ना उनमें झगड़ा होगा, ना उनका भी डर रहेगा। बट बस उतना ही केयरफुल थॉट है, बी इट फ्रॉम द बिल्डर एंड, बी इट फ्रॉम द सोसाइटी एंड, बी इट फ्रॉम एनीवन्स एंड। वो थोड़ा सा एक थॉट है। एंड हम कहते हैं हमेशा दैट पर 30 फैमिलीज 6 to 7 एनिमल्स होते ही हैं, उतने लगते हैं वहाँ के एरिया में, क्योंकि हम किसी को भी रिलोकेट नहीं कर सकते। एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से, क्रिएट स्पॉट्स। द मोर स्पॉट्स यू क्रिएट, द प्रॉब्लम्स विल बी सिंपलर टू सॉल्व। That is exactly our vision, and that is what we want to do. We want to give space to every animal so that they have their life which is worth living, not just surviving. It is worth living life, and that is purely the vision. Please subscribe to our channel Talking Tales, and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know.